नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सुपर आईएएस पर। आज से 1 या 2 दिन पहले की बात है, जो चाइनीज एम्बेसडर टू इंडिया हैं उनका एक इंटरव्यू हुआ था और उन्होंने यहां पर यह कहा कि इंडिया चाइना के जो आपसी संबंध हैं वो बेहतर हो रहे हैं। नाउ ये उनके द्वारा जो कहा जाने वाली ये बात थी, ये काफी ज्यादा कॉन्ट्रडिक्टरी थी, बिकॉज एक तरफ वो ये कह रहे थे और दूसरी तरफ वो ये कह रहे थे कि जो चाइनीज एक्शंस हो रहे हैं LAC के ऊपर वो सही हैं, बल्कि उन्होंने साथ में ये भी कहा कि जो चाइना के द्वारा रिसेंटली UN सिक्योरिटी काउंसिल में पाकिस्तान बेस्ड टेररिस्ट को होल्ड पे रखने की कोशिश करी गई है, जो फैसला किया गया है वो भी बिल्कुल सही है। नाउ यही अपने आप में इतना कॉन्ट्रडिक्टरी था। इस पूरी की पूरी कॉन्ट्रडिक्शन को भारत के जो विदेश मंत्री हैं डॉक्टर S जयशंकर, उन्होंने बड़ी ही क्लियरली बोल दिया है कि इंडिया चाइना के जो आपसी संबंध हैं वो बिल्कुल भी यहाँ पे नॉर्मल नहीं है। बल्कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, उन्होंने इस चीज के ऊपर काफी स्ट्रेस दिया है कि अगर जो सीमावर्ती इलाके हैं, जो बॉर्डर एरियाज हैं, वहां पर अगर अमन और शांति मेंटेन नहीं करी जाएगी तो ऑब्वियस सी बात है कि इंडिया चाइना के जो टाइज हैं वो यहाँ पे नॉर्मल हो ही नहीं सकते हैं। सो जानेंगे एग्जैक्टली यहाँ पे डॉक्टर जयशंकर जी के द्वारा क्या क्या बातें कही गई हैं। इसमें उन्होंने कई सारी ऐसी बातें कही हैं जो कि भारत की फॉरेन पॉलिसी के कई सारे जो पहलू हैं उनको भी सामने पेश करती हैं। इसके बारे में डिटेल में डिस्कशन करी जाएगी। आइए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग इस लेक्चर की PDF को डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज डू दैट, सो दैट आपको हमारी सभी वीडियो की नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम मिलते रहें। सो रिसेंटली डॉक्टर S जयशंकर बेंगलुरु में थे, जहां पर वो एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी में एक लेक्चर दे रहे थे, जहां पर उन्होंने कई सारे बच्चों के कई सारे सवालों के जवाब भी दिए। उन्होंने वहां पर उस मौके पे क्लियरली ये बोला कि इंडियाज रिलेशनशिप विद चाइना इज नॉट नॉर्मल बिकॉज यहां पर जो बॉर्डर पे सिचुएशन है वो नॉर्मल नहीं हुई है। इनके द्वारा कही गई जो 2 सबसे इंपॉर्टेंट प्रमुख बातें हैं उनके बारे में अगर हम लोग बात करें तो उन्होंने कहा, वी हैव मेंटेन्ड अवर पोजीशन दैट इफ चाइना डिस्टर्ब्स द पीस एंड ट्रैंक्विलिटी इन द बॉर्डर एरियाज इट विल इंपैक्ट अवर रिलेशंस। अवर रिलेशनशिप इज नॉट नॉर्मल, इट कैनॉट बी नॉर्मल एज द बॉर्डर सिचुएशन इज नॉट नॉर्मल। हिंदी में देखिए, उन्होंने कहा कि हमने अपना रुख बरकरार रखा है कि अगर चीन सीमावर्ती इलाकों में शांति भंग करता है तो इससे हमारे संबंधों पर असर पड़ेगा। हमारे संबंध सामान्य नहीं है, ये सामान्य नहीं हो सकते क्योंकि सीमा पर स्थिति सामान्य नहीं है। और सेकेंडली इन्होंने जो यहाँ पे बात करी, इन्होंने कहा कि देयर वाज अ वायलेशन ऑफ अवर टेरिटोरियल इंटेग्रिटी एंड सोवरेनिटी। इनफैक्ट अ थर्ड कंट्री इज डूइंग थिंग्स ऑन सोवरेन इंडियन टेरिटरी ऑक्यूपाइड बाय अनदर कंट्री। तो यहाँ पर किसी भी कंट्री का नाम लेते बगैर इन्होंने यहां पे चाइना और पाकिस्तान दोनों के ऊपर अटैक किया कि ऐसी इंडियन टेरिटरी जो कि ऑक्यूपाई करी गई है पाकिस्तान के द्वारा, वहां पर आकर के एक तीसरा देश ऐसी चीजें कर रहा है जो कि हमारी संप्रभुता के ऊपर एक डायरेक्ट अटैक है। द बिग प्रॉब्लम इज द बॉर्डर सिचुएशन, आवर मिलिट्री हैज बीन होल्डिंग ऑन टू द ग्राउंड। इन्होंने कहा हमारी क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता का उल्लंघन। तथ्य यह है कि एक तीसरा देश दूसरे देश के कब्जे वाले संप्रभु भारतीय क्षेत्र पर काम कर रहा है। बड़ी समस्या सीमा की स्थिति है, हमारी सेना जमीन पर टिकी हुई है। ये 2 प्रमुख बातें थी जहां पर इन्होंने क्लियरली बोल दिया कि इंडिया चाइना के जो आपसी संबंध है वो नॉर्मल नहीं है। आपको बता दें, इसके पहले भी आज से लगभग 4-5 महीने पहले की बात है, जो चाइना के फॉरेन मिनिस्टर हैं वो भारत आ पहुंचे थे। उन्होंने न्योता भी दिया था डॉक्टर जयशंकर को कि आप भी चाइना आइए, हम लोग बैठकर बात करेंगे, लेकिन डॉक्टर जयशंकर ने उस न्योते को ठुकरा दिया था। उन्होंने कहा था कि पहले जो सीमा पे सिचुएशन है जब तक वो नॉर्मल नहीं हो जाती है तब तक हमारे यहाँ पे आपस में आपके साथ टाइज जो है वो नॉर्मल नहीं हो सकते हैं। इनफैक्ट इन्होंने यहां पर ऑलमोस्ट फ्रस्ट्रेशन में आके ये कहा कि आई हैव सेड दैट इन 2020 ऑल्सो एंड 2021 ऑल्सो एंड आई कंटिन्यू टू से इट इन 2022, आवर रिलेशनशिप इज नॉट नॉर्मल। इट कैनॉट बी नॉर्मल इफ द बॉर्डर सिचुएशन इज नॉट नॉर्मल एंड द बॉर्डर सिचुएशन राइट नाउ इज नॉट नॉर्मल। तो इनका जो पूरा का पूरा फोकस है वो केवल और केवल बॉर्डर सिचुएशन पर है, वो केवल और केवल LAC पर है, जहां पर आपको याद करवा दें मई 2020 से ऑलमोस्ट प्रॉब्लम्स चलती आ रही हैं, जहां पर गलवान वैली में जो क्लैश हुआ उसके बाद कई सारी बॉर्डर टॉक्स होने के बावजूद भी जो यहाँ पे सिचुएशन है वो नॉर्मल नहीं हो पाई थी। इनफैक्ट इनको काफी सारे सवाल चाइना ताइवान कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर भी पूछे गए थे, लेकिन आप देखिए कि कितनी यहाँ पे बेहतरीन तरीके से, कितना यहाँ पे
डिप्लोमेसी का बहुत ही बेहतरीन इस्तेमाल करते हुए इन्होंने यहां पर किसी भी कंट्री का नाम नहीं लिया। इन्होंने कहा इट इज कंसर्न्ड ओवर द डेवलपमेंट्स एंड कैंपेन्ड फॉर एफर्ट्स टू मेंटेन पीस एंड स्टेबिलिटी इन द रीजन। यानी कि इन्होंने ये नहीं कहा कि इंडिया ताइवान के साथ है, इंडिया चाइना के साथ है, या फिर इंडिया वन चाइना पॉलिसी को लेकर इन्होंने कोई यहां पर टिप्पणी नहीं करी। इन्होंने कहा कि हाँ, हम लोग सिचुएशन को मॉनिटर कर रहे हैं, असेस कर रहे हैं, और हम यही उम्मीद करते हैं कि पूरे के पूरे क्षेत्र में अमन और शांति बनी रहे। और इन्होंने एक और यहां पे सवाल को काउंटर किया। एक सवाल इनसे पूछा गया कि क्या आपको लगता है कि इंडिया चाइना की जो सिचुएशन है वो चाइना ताइवान सिचुएशन के साथ कोई मेल खाती है? तो इसमें इन्होंने कहा कि आई रियली डू नॉट सी एनी कनेक्शन बिटवीन द टू इश्यूज। आवर बाउंड्री डिफरेंसेस स्टार्टेड वेरी लॉन्ग अगो। व्हाट स्टार्टेड 5 months अगो कैन नॉट इन्फ्लुएंस व्हाट स्टार्टेड 70 years अगो। तो यहां पर भी इन्होंने कहा कि हमारा जो बाउंड्री का मुद्दा है वो 70 साल पुराना है, जो 70 साल से प्रॉब्लम चलती आ रही है, और जो अभी 4-5 महीने पहले प्रॉब्लम शुरू हुई है, आप दोनों को मेल नहीं कर सकते हैं। ये भी दोस्तों भारत की फॉरेन पॉलिसी के बारे में एक कई सारी बातें आपको बताता है, और भारत का जो रीजनल और इंटरनेशनल इश्यूज के साथ डील करने का तरीका है उसको भी बताता है। इंडिया अपने इश्यूज को लेकर बेसिकली बहुत ज्यादा उनको इंपॉर्टेंस देती है, और जो आसपास के एरियाज में हो रही है उन चीजों को इंडिया उतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देती है। और इन दोनों चीजों को आपस में इंटरलिंक अगर करने की कोशिश की भी जाती है तो उस केस में भी इंडिया कहता है कि ये दोनों के दोनों जो इवेंट्स हैं वो अपने आप में इंडिपेंडेंट हैं। और इसका सिमिलर उदाहरण हमें तभी देखने को मिला जब कुछ वहां पे इस तरह के सवाल पूछे गए जिसमें कि रशिया यूक्रेन और चाइना ताइवान को आपस में मिलाने की कोशिश करी गई। तो उसमें भी उन्होंने कहा, जयशंकर जी ने कहा, माई डिसीजंस फॉर इंडिया आर बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंसेस एंड कैलकुलेशंस। आई वोंट अलाउ अदर पीपल्स माइंड गेम्स टू टेक मी ऑफ कोर्स। कि अगर कोई मुझे कुछ प्रोवोक करके कहलवाना चाहता है, अगर कोई मुझसे कुछ ऐसी बात निकलवाना चाहता है जिससे कि उसके हक में हम लोग बात कर सके, तो ऐसा नहीं हो पाएगा। इन्होंने रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट को लेकर भी यहां पे काफी क्लैरिटी ऑफर करी कि इंडिया रशिया यूक्रेन को इंडिपेंडेंटली देखता है फ्रॉम चाइना ताइवान, और इंडिया जो है वो इंडिया चाइना को भी इंडिपेंडेंटली देखता है फ्रॉम चाइना ताइवान। यानी कि हम किसी भी मुद्दे को यहां पर आपस में मेलजोल नहीं करना चाहते हैं। और इंडिया ने वंस अगेन, डॉक्टर जयशंकर ने वंस अगेन इस चीज को रीआइटरेट किया कि मैं पहले भी कहता आया हूं, अभी भी कहूंगा कि केवल डायलॉग और डिप्लोमेसी से ही यहां पर हम चीजों को सुधार सकते हैं। दे आर द बेस्ट आंसर्स एंड इंडिया केप्ट रीआइटरेटिंग द सेम मैसेज। आप भी जानते हैं कि जब से रशिया यूक्रेन की प्रॉब्लम शुरू हुई है तब भी इंडिया ने किसी कंट्री का फेवर नहीं किया, लेकिन हमेशा डायलॉग और डिप्लोमेसी का फेवर किया है कि अगर आपसी देश बैठकर बातचीत कर सकते हैं, कूटनीति कर सकते हैं, तो उस केस में उनकी प्रॉब्लम्स यहां पे सुलझ सकती हैं। बल्कि अगर आप देखें, आज से जस्ट 5-6 दिन पहले की ही बात है, इंडिया जहां पे हमने अपने रशिया के साथ टाइज को बहुत अच्छा किया हुआ है, वहीं पर हम लोग यूक्रेन में भी काफी अच्छे पैमाने पर ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस भेज रहे हैं। इसके पहले जब ऑपरेशन गंगा को कंक्लूड किया गया था उस टाइम पर भी इंडिया के द्वारा इस तरह का सहयोग दिया गया था। और अभी भी क्योंकि यूक्रेन के ऊपर रशिया के सोल्जर्स अटैक कर रहे हैं, तो इंडिया के द्वारा दवाइयां हैं वो भेजी जा रही हैं। इंडिया के द्वारा और भी कई सारी चीजें हैं जो कि यूक्रेन के अंदर भेजी जा रही हैं। सो वंस अगेन इट इज अ वेरी वेरी क्लियर मैसेज ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी कि हमारा जो बेसिकली स्टैंड है वो बड़ा ही क्लियर है। और अगेन इंडिया ने ये भी यहाँ पे प्रूव किया है इस पूरे के पूरे जयशंकर जी के लेक्चर के माध्यम से कि हमारी जो ऑटोनॉमी है उसको हम मेंटेन करते हैं। हम किसी के झांसे में आकर या फिर किसी और के कहने पर हमारे डिसीजंस को नहीं बदलते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट है हमारी फॉरेन पॉलिसी के पहलुओं को समझने के लिए, पर्टिकुलरली जीएस पेपर 2 में, जहां पर आपसे डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि इंडिया का जो लेटेस्ट स्टैंड है वो आज के टाइम पे अलग अलग चीजों को लेकर क्या बना हुआ है। आपकी क्या राय है इस चीज को लेकर, डेफिनेटली बताइए कमेंट सेक्शन में। फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। जाने से पहले दोस्तों आपको बता दें कि हमारी क्लास 8th की एनसीईआरटी लेक्चर सीरीज खत्म हो चुकी है। इसके लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए गए हैं, और क्लास 9th की सीरीज हम लोग जल्द ही शुरू करने वाले हैं। इसके अलावा अगर आप लोग टेक्स्ट बुक से अपनी तैयारी को शुरू करना चाहते हैं तो आपके पास बहुत ही सुनहरा मौका है, बिकॉज टेक्स्ट बुक आपके लिए लेकर आया है 14 और 15 अगस्त को सुपर सेल, जिसमें कि अगर आप लोग मेरा कोड यूज करते हैं तो आपको सब्सक्रिप्शन मिलेगी मात्र 1500 रुपए प्रति महीने में, जिसमें कि आपको इंडिया के टॉप इंस्टीट्यूट से पढ़ने का मौका मिलेगा और हमारे द्वारा भी आपको लेक्चर्स अवेलेबल करवाए जाएंगे, जिसमें आपको स्टडी नोट्स, डाउट रेजोल्यूशन और मॉक टेस्ट भी अवेलेबल करवाए जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।